तारिक फतेह साहब, आप भी स्कॉलर हैं, पत्रकार भी हैं, इस्लाम के जानकार भी हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मारिया तबस्सुम कह रही हैं कि भाई हिजाब पहनकर अगर पेपर लिख देंगी तो क्या कम पढ़ेंगी? क्या इस्लाम में कहीं से इतना अनिवार्य है हिजाब, इतना ज़रूरी है हिजाब कि मैं अपना पढ़ाई छोड़ दूं, मैं अपने सारे काम छोड़ दूं, मैं रूल ऑफ जो लॉ है, जहां तक मेरी समझ कहती है, इस्लाम कहता है कि रूल ऑफ लैंड आपको फॉलो करना चाहिए, ये भी एक तरह से अच्छे मुसलमान होने का कर्तव्य है, तो उसको भी नहीं मानूं पर मैं हिजाब जरूर पहनूं? देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसका इस्लाम के अंदर ये शुरू से ही मौजूद है। ये ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद एक पीसफुल अंदाज से निकले और एक मैसेज लेके आए। ये इवन व्हाइल द प्रॉफिट वाज ऑन हिज डेथ बेड, मुसलमान आपस में लड़ रहे थे कि कुरैश कौन है और अंसार कौन है और किसका हुकूक किस पे चलता है। ये कॉन्फ्लिक्ट रिडन थियोलॉजी है शरिया की। और ये जो हिजाब का मसला है, ये तो जो मिसोजिनिस्ट हैं, जो मुल्ला हैं हमारी कम्युनिटी में, जिन्होंने केस लॉ को बना के पूरी उम्मत पे कब्जा किया हुआ, उनकी सोच जकड़ी हुई है, ये उनका चलाया हुआ पॉलिटिकल टूल जिसे कहेंगे, मैं पता नहीं उसको हिंदी में क्या कहेंगे, लेकिन सियासी अमल धर्म के थ्रू करना, ये इख्वानुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद का बड़ा पुराना टैक्टिक है। आप ये देखिए कि इवन तालिबान जो हैं वो भी आपके देवबंद की सोच से निकले हैं ना, जो पाकिस्तान में वो पंजाब के अंदर बरेलवी एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो भी आपके इंडिया की सोच से निकले हैं। बल्कि पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन भी इसी चक्कर में हुआ था कि हिंदू जो है, मुसलमान जो है वो हिंदू मेजॉरिटी के अंदर नहीं रह सकता। तो ये उसी के ट्रेड्स हैं, इसमें शरारत ज्यादा है और धर्म या इस्लाम मजहब या नेक नियति का कहीं से नजर नहीं आता। क्योंकि मैं आपको एक सिर्फ बात बता दूं इसमें, कि जब वो बच्ची आ रही थी जिसको आजकल हिंदुस्तान की राइट विंग मुस्लिम ऐसे कहते हैं शेरनी इस्लाम की, आपने देखिए कि वो कैमरे की फीड जो है, जो भी शूट कर रहा था उसे पता था, वो आई। चलिए, तो आपका कहना है जानबूझ के हिजाब के नाम पर प्रोपेगेंडा है और बच्चियों को फिर से एक बैकवर्ड सोच में, मौलानाओं की सोच है इस्लाम के नाम पर उन्हें दबाने की। मारिया तबस्सुम, एमएससी फिजिक्स एजुकेशन। तो ये है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए उसूल बनाना पड़ता है। तो आप अगर बच्चियों के हिजाब गेट के सामने उतरवाते हैं तो क्या आज आपने बिंदी और तिलक भी निकलवाए गेट के सामने? ये तो गलत होगा। और क्या हमारे सिख भाइयों की पगड़ी को भी आप छेड़ेंगे कल के दिन? ये ना करके ये यूनिफॉर्म। मारिया तबस्सुम, आपने मेरी बात फिर से करेंगे आप? मैं आपसे फिर से कहती हूँ, मैं कहती हूँ आपने अपने संस्थान के लिए कहा कि हिजाब पहनकर आना अनिवार्य है, लेगिंग्स पहनना अनिवार्य है। नहीं, ये गलत कह रही हैं आप। आपने शायद सुना नहीं ठीक से, एक बार फिर सुन लीजिए। मैंने कहा हमारे संस्थान में 50% हिंदू, 50% मुस्लिम बच्चे हैं और थोड़े बहुत सिख भी है, क्रिश्चियन भी है। 5000 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ। तो ये आपने रूल बनाया ना, वही कह रही हूँ, आपने रूल बनाया और सब बच्चे उसको अप्लाई करते हैं। अनिवार्य मैं अपने संस्थान के लिए क्या रूल बनाऊंगी, इसका अधिकार तो मुझे होना चाहिए ना। जी हाँ, वही तो है ना। आपको मेरे संस्थान में पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी। इस बात से तो आप मुत्तफिक है ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपना बना सकता है यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी बना सकता है। मैं आपको कानून का हवाला दे देती हूँ। जब उसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस कोड डिसाइड करना वो उनका अपना निजी विवेक है। कि रूलिंग पार्टी का पैसा है क्या वो इंस्टीट्यूशन बनाने में, या हमारे टैक्स का पैसा है? जब पब्लिक के टैक्स के पैसे से आप इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो यू आर आंसरेबल। आज आपकी हुकूमत है, कल किसी और की आएगी। आज आपकी है, कल किसी और की आएगी। इनको आइडिया नहीं है कि व्हाट इज द स्टेट। करने के बाद भी हो सकता है आपकी हुकूमत ना आए फिर से वहां पर, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि हमारी हिंदू बहनें भी हमारे साथ हो चुकी हैं। अब ये उल्टा आपके ऊपर ही पलटवार हो गया है। जो लोग ये कराना चाह रहे हैं दंगे फसाद। एक सेकंड, राकेश त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं कि आप अपनी सत्ता में रहने का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, थोप रहे हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जनता के पैसे से चलते हैं और जनता के अधिकारों को सुनना पड़ेगा। अब कल को कोई हिंदू लड़की कहे कि वो चनिया चोली डाल के आना चाहती है तो उसे भी अलाउ कीजिए जी। और मदरसों में मिनी स्कर्ट पहनकर कोई आना चाहे, क्योंकि मदरसों को भी बहुत सारी फंडिंग मिलती है सरकार से मैडम, तो वो भी अलाउ करें क्या? ये डिसऑनेस्टी जो है, ये इतनी साफ अजीब लग रहा है कॉन्ट्रडिक्शन के, हिजाब पहन के झूठ बोल रही। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दें।